श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से जो सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से जोड़ने की चीज़ है वह है उनका प्रेम। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, ऐसा तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिखा है। अब उस प्रेम को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान करना होगा, जप करना होगा, भक्त चरितावली सुननी होगी, भक्तों की संतों की सेवा करनी होगी, सत्संग का लाभ प्राप्त करना होगा। ये सब बातें हैं। इनमें से किसने किसको ज़्यादा महत्व दिया ये बात अलग होती है। एक चीज़ है संगीत। कई लोग संगीत को भगवान के प्रेम से जोड़ते हैं कि संगीत यदि वो अर्थात भगवान को प्रेम से, क्योंकि मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, भगवान ने ही कहा है कि मेरे भक्त लोग जहाँ प्रेम से गाते हैं मैं वहाँ बैठ के सुनता हूँ, अर्थात उपस्थित प्रकट रूप से रहता हूँ। तो इसलिए जो सामान्य व्यक्ति लोग करते हैं उससे संगीतज्ञ लोग थोड़ा अलग चलते हैं, उस संगीत की विधाओं को सीखते हैं। और मैं कल चर्चा कर रहा था कि सिद्ध किशोरी जी के एक भक्त थे महात्मा महावीर दास जी। उनको संगीत रत्न कहा जाता था संतों के द्वारा। तो वो सिद्ध किशोरी जी को संगीत से भरे हुए, भाव से भरे हुए, संगीतमय लीला नाम ये सब गा गा के सुनाया करते थे। तो भक्तों, यही महावीर दास जी महाराज जो संगीत के विशेष प्रेमी थे, जिन्हें संगीत रत्न कहा जाता था, उन्होंने किसी संगीतज्ञ से सुना कि ग्वालियर में संगीत का बहुत अधिक विस्तार है, अनुभव है, प्रचलन है। तो उनके मन में विचार उठा कि ग्वालियर कॉलेज में जाकर कुछ संगीत विद्या एवं पक्के गाने भी सीखकर कोई परीक्षा दे डालूं। पक्के गाने मतलब क्लासिकल म्यूजिक, जो शास्त्रीय संगीत कहा जाता है, उसी को पक्का गाना बोलते हैं। तो इस आशय को लेकर के उन्होंने दूसरे दिन सिद्ध किशोरी जी से प्रार्थना भी की कि सरकार मुझे आशीर्वाद के साथ साथ प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी जाए तो मैं ग्वालियर के लिए प्रस्थान करूं और वहाँ मैं शास्त्रीय संगीत का भी अभ्यास कर लूं, सीख लूं। तो ये उनकी बात सुनते किशोरी जी ने टाल मटोल करते हुए उनके हाथों में अपनी सीठ प्रसादी दे दी। ये कृपा साधारण नहीं है भक्तों। जो भक्ति भाव से हीन होगा वो ऐसा सोच सकता है कि जूठन नहीं देना चाहिए, न लेनी चाहिए, लेकिन ये सामान्य बालक जूठा नहीं दे रहा था। ये सिद्ध किशोरी जी माता थी, साक्षात बाल रूप में जानकी जी विराजमान थी। उन्होंने अपने सीठ प्रसादी अर्थात अपना प्रसाद दिया, हाथ में दे दिया संगीत रत्न जी के, महावीर दास जी के हाथ में, और कहा कि जाने के लिए फिर देखा जाएगा, पहले प्रसाद लो। तो अब ये महावीर दास जी महाराज संगीत रत्न जी जो थे, इनके हृदय में तो ग्वालियर जाने की बड़ी चटपटी थी, बड़ी उत्कट अभिलाषा थी कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक ग्वालियर जाने की आज्ञा न मिलेगी तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और सिद्ध किशोरी जी तो सबके हृदय की जानने वाली हैं, अंतर्यामी नहीं। उन्होंने जब इनकी हार्दिक अभिलाषा को जान लिया तो उसी समय प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दी कि पहले इस प्रसादी को सेवन कर लो, तब तुम्हारे मन की सब अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी। कारण यह है कि तुमने 3 वर्ष तक प्रेम पूर्वक मेरी सेवा की है अपने संगीत के द्वारा, भजन कीर्तन के द्वारा।
और चलते समय ये भी कहा कि यद्यपि ग्वालियर के संगीत महाविद्यालय में तुम्हारा प्रवेश होना कठिन है, क्योंकि तुम्हारी आयु अब वहाँ के नियम से बहुत अधिक हो चुकी है। वहाँ तो नई उम्र के बालक लोगों का प्रवेश होता है, आपकी उम्र अधिक है, इसलिए वहाँ प्रवेश तो मिलना मुश्किल है। लेकिन मैं प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद और आज्ञा भी देती हूँ कि ग्वालियर जाते ही आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। परंतु पहले हमको इतना तो बताओ कि गान विद्या से क्या क्या लाभ होता है। तो ये महावीर दास जी जो संगीत रत्न जी थे, उन्होंने निवेदन किया कि भक्ति मार्ग में गायन विद्या को बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। इसका कारण यह है कि अनुराग से चित्त की एकाग्रता हो जाने का नाम ही भक्ति है, और चित्त को एकाग्र करने के लिए गान विद्या जितनी उपयोगी उतना दूसरा साधन नहीं नजर आता। भक्तों, ये सामान्यतः सभी संगीतज्ञ यही मानते हैं। अब किसी को बहुत प्रेम हो उसकी बात अलग होती है, नहीं तो साधक लोग तो यही मानते हैं। अब जैसे स्वामी हरिदास जी महाराज वृंदावन धाम में थे, उनका तो प्रत्यक्ष था, बैजू बाबरा का भी प्रत्यक्ष था। लेकिन कितने भक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने संगीत नहीं सीखा जाना था, किंतु कन्हैया के प्रेम रस में डूबे रहते थे। मैं किसी का विरोध करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य है कि संगीत से भी संगीतज्ञ लोग भगवत प्रेम प्राप्त करते हैं, किंतु यदि प्रभु बिना संगीत के ही किसी को प्रदान करें प्रेम, तो कोई असंभव प्रभु के लिए नहीं होता है। तो सिद्ध किशोरी जी ने पूछ लिया था ये महावीर दास जी संगीत रत्न से कि क्या क्या लाभ होता है, तो बता रहे हैं कि चित्त को एकाग्र करने के लिए गान विद्या बहुत उपयोगी है, और अनुराग से चित्त एकाग्र हो जाने का ही नाम भक्ति है। तो गान की ये प्रत्यक्ष महिमा है कि अत्यंत चंचल हिरन भी अपनी चौकड़ी भूल करके सिर नीचा लटकाए मस्त होकर खड़ा रहे, और अत्यंत तमोगुणी सर्प भी सिर हिलाता हुआ परमानंद में मग्न दिख पड़े। उत्तम गान के समय विज्ञ और अज्ञ सब प्रकार के मनुष्यों को आत्मस्मृति एवं जगत विस्मृति कम से कम कुछ क्षण के लिए तो हो जाती है। ये उच्च कोट के संगीत का प्रभाव है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया महाराज कि जो वर्षों तक ध्यान लगाने के परिश्रम से भी होती हुई स्थिति नहीं दिखती है, वो स्थिति संगीत के दिव्य प्रभाव से होती है। इसलिए विद्वान महात्माओं का कथन है कि गंधर्व शास्त्र का पूर्ण विद्वान बिना परिश्रम ही मोक्ष पा जाता है। अब भक्तों, नारद जी महाराज भी तो गाते हैं भगवान के गुणगान। तो वीणा पाणी, देवर्षि और सरस्वती माता, ये सब लोग संगीत के द्वारा प्रभु का आराधन करते हैं। इसलिए ये संगीतज्ञ लोग इस बात को मानते हैं। भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं नारद जी, वो भी गान विद्या को अपनाते हैं। भक्ति परमानंद स्वरूपा है एवं गान भी आनंद का एक प्रधान चिन्ह है। तो ब्रज की गोपियों ने भी गोपिका गीत के ही बल पर भगवान को प्रकट किया था, गोपी गीत गा गा कर। मीराबाई ने भी गान के पदों द्वारा भगवत स्वरूप में लीन किया था अपने आप को। किसी के चित्त को एक तरफ खींच लेना ये राग रागनी का काम है। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पदावली, गीतावली, विनय पत्रिका, सूरदास जी ने भी गान पदों की भक्ति मार्ग पर खूब प्रवाह बहाया। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु आदि ने भी गानात्मक कीर्तन के प्रचार को लक्ष्य माना। और महाराज बहुत से संत हुए हैं, उनकी लिस्ट कितनी बड़ी होगी कोई सीमा नहीं।
जिन्होंने गान विद्या के द्वारा गा गा करके भगवान को प्रेम विभोर कर दिया और खुद भी उनके प्रेम के पात्र बन गए। तो इन्होंने महावीर दास जी महाराज ने जब माता ने पूछा ना सिद्ध किशोरी जी ने कि क्या लाभ होता बताओ, तो उन्होंने कहा कि देखिए सरकार, श्वास को बनाए रखने और उस अनंत बनाए रखने के लिए उसको गान के महत्व को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। भगवान के लिए गाया जाए तो अब कोई सांसारिक लोगों को रिझाने के लिए मन में आया वही गाने लग गया, वो बात अलग है। नहीं तो जो भक्ति संगीत है वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है भक्ति में, और जीवन में निश्चित रूप से प्रसन्नता, यहाँ तक कि स्वास्थ्य को भी लाभ पहुंचाता है। महावीर दास जी कहते थे उस समय कि माता आनंदमय में है, और किशोरी जी उसे सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और आशीर्वाद के साथ साथ अपनी सीट प्रसादी और कुछ रेल खर्चा भी दे करके ग्वालियर के लिए विदा किया कि ग्वालियर में तुम जा रहे हो संगीत सीखने, तो जाओ, आशीर्वाद। ये सन 1937 में ये घटना घटी थी जो मैं सुना रहा हूँ। और जब वो ग्वालियर गए तो जहाँ एडमिशन होना भी मुश्किल था क्योंकि एज इनकी ज़्यादा थी, वहाँ इनको माधव संगीत महाविद्यालय के प्रधान जी ने बिना किसी कठिनाई के एज अर्थात अवस्था ज़्यादा होने पर भी भर्ती कर लिया। और महावीर प्रसाद जो महावीर दास जी महाराज थे संगीत वाले, इनकी आयु के विषय में कुछ पूछा ही नहीं उन्होंने। प्रिंसिपल जो थे संगीत विद्यालय के, संगीत महाविद्यालय के प्रिंसिपल ने इनकी आयु के विषय में कुछ प्रश्न ही नहीं किया, न जांच किया, न पूछताछ की। तब वहाँ पर ग्वालियर में इनके समझ में आ गया महावीर दास जी को कि ये जो कृपा हुई है ये सिद्ध किशोरी जी की असीम अनुकंपा हुई है, नहीं तो भला डिग्री कॉलेज में मुझको बिना मेरे आयु का प्रमाण लिए हुए कोई एडमिशन कैसे कर सकता था। और महाराज आयु का खाना जो था ना सर्टिफिकेट में उनके खाली रहा, और सर्टिफिकेट भी उनको मिल गया, वहाँ पढ़ाई भी कर लिया। सर्टिफिकेट में तो डिग्री जो थी संगीत की वो डिग्री भी मिल गई, डिग्री में आयु वाला खाना खाली रहा क्योंकि प्रिंसिपल ने वहाँ कुछ लिखा ही नहीं कि इनकी आयु कितनी। 6 वर्ष तक लगातार ग्वालियर में शास्त्रीय संगीत सीखने में गान विद्या के अतिरिक्त भी वाद्य यंत्र साज भी सीखे। और किशोरी जी की कृपा थी कि आयु के विषय में बिना पूछे ही एडमिशन भी हो गया, 6 साल पढ़ाई भी हो गई, डिग्री भी मिल गई। 6 साल तो बहुत होते हैं, कभी इस विषय में चर्चा नहीं हुई कि आपकी उम्र तो ज़्यादा है। और सन 1943 में महाविद्यालय में संगीत रत्न की उपाधि भी प्राप्त कर ली। पहले संगीत रत्न की उपाधि नहीं थी, महावीर दास गायक माने जाते थे, अब संगीत रत्न बन के वहाँ से आए। और ये सब कृपा सिद्ध किशोरी जी की वो बताते थे महावीर दास जी कि मेरा तो एडमिशन भी नहीं हो सकता था, मैं तो उम्र ज़्यादा थी मेरी, कैसे वहाँ पहुँचती। लेकिन सिद्ध किशोरी जी की कृपा से, उनकी दयालुता, उदारता, अनुकंपा से मुझे इस विषय में हर जगह सफलता मिलती गई। मेरी आयु की चर्चा किसी ने कभी नहीं की, यहाँ तक कि डिग्री मिल गई, उसमें आयु का कुछ लिखा ही नहीं था, खाना खाली था। और उत्तर प्रत्युत्तर करने में भी एकदम हाजिर जवाब रहा करती थी माता, तुरंत आशीर्वाद दे देती थी इनको। इनकी विचारधारा बड़ी प्रभावशाली एवं मांगलिक होती थी, जो संसारी लोगों के अनिष्ट दूर करने में समर्थ थे। इसी कारण से
हर समाज के लिए परम श्रद्धा की पात्र थी और प्रेमी भक्तजनों की दृष्टि में तो आप परम प्रसिद्ध एवं अधिक गौरवशाली और अग्रगण्य प्रतीत होती थी। भक्तों, जितनी मान प्रतिष्ठा अर्थात आदर सत्कार इनकी होती थी उसकी सीमा ही नहीं। कहाँ तक कहा जाए, जैसे खिले हुए कमल के आसपास भौरे मंडराते, उसी प्रकार प्रेमी जन इनके चारों मंडराते थे और वचनामृत में स्नान करके तृप्त हो जाते थे। इनकी वाणी में वो शक्ति थी जिससे कुछ भी कह दिया वो अवश्य ही पूरा होता था। कितना भी असाध्य कार्य क्यों न हो, वो केवल इनके वचन मात्र से पूर्ण हो जाया करता था। इनके आशीर्वाद एवं वचन द्वारा कई लोगों के महाराज संतान भी हो गए। ऐसी किशोरी माता जी, सिद्ध किशोरी जी के मुख से शब्द निकला और वो घटना पूरी घटती थी। कई लोग तो बड़े बड़े संकट, मुकदमे और परेशानियों में इनके केवल मुस्कुराने और हाँ करने से ठीक हो जाते थे, विजय मिल जाती थी। कई मनुष्यों को मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। इन्हीं अलौकिक चमत्कारों एवं सिद्ध प्रभावों के कारण इनका नाम सिद्ध किशोरी जी रख दिया गया था। भक्तों, महावीर दास जी महाराज, जिनको ग्वालियर में संगीत रत्न की डिग्री मिली, वो बताया करते थे इनकी अपार कृपा की बात और कहते थे मैं तो जहाँ भी जाता हूँ बस इनकी कृपा के भरोसे जाता हूँ। भगवान के मंदिरों में इतना भाव से गाते बजाते थे कि लगता था कि संपूर्ण संगीत कलाएं महावीर दास जी के अंदर प्रकट कर दिया सिद्ध किशोरी जी ने। वो यही कहते थे कि मैंने 6 वर्ष पढ़ा जरूर है ग्वालियर में संगीत को, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सिद्ध किशोरी माँ का ही मेरे ऊपर आशीर्वाद है। और युगल रस सुधा सिंधु में डूबते समय तो इनका संगीत एक अलौकिक स्वरूप का हो जाता था। गान विद्या से जैसा इनका प्रेम था महाराज महावीर दास जी का, वैसा ही भावुक हृदय भी भगवान ने दिया था। इनके मधुर गान, ताल, आलाप को सुनकर मनुष्य संगीत के आनंद में निमग्न हो जाते थे। भक्त लोग जनता को आनंद विभोर एवं प्रेम से तृप्त कर देना, ये किशोरी जी के आशीर्वाद से इनको सहज सुलभ था। कैसा भी व्यक्ति हो, इनका संगीत, भजन, कीर्तन सुनता था तो भाव विभोर हो जाता था और उसे वो केवल यही कहते थे कि ये सिद्ध किशोरी माता की कृपा है। मेरी पढ़ाई की कृपा विशेषता नहीं, ये आशीर्वाद जो है माता का, उनके प्रसाद की कृपा है। कितने लोग इनसे सीखे संगीत को कोई बता नहीं सकता। गायन भी, वादन भी, बहुत संत भक्त लोगों ने श्री महावीर दास जी संगीत रत्नों से सीखा। उसके लिए पहले यही कहते थे, सिद्ध किशोरी माता से आशीर्वाद लो तभी सिखाऊंगा, नहीं तो सीख नहीं पाओगे बिना उनके आशीर्वाद के। और फिर लोग जाते थे सिद्ध किशोरी जी के पास, उनसे आशीर्वाद लेते थे, फिर तब सिखाते थे। और केवल भक्ति की बात, दूसरा कुछ गायन नहीं सिखाते थे। कहते थे भगवान की भक्ति की विद्या है। तो महाराज ऐसे सामर्थ्यवान संगीतज्ञ हो गए कि संगीत रत्न जैसे उपाधि मिली थी वैसे हो गए थे। कितने लोगों पर ऐसी कृपा माता ने किया है, कोई गिनती थोड़े। श्री जानकी घाट अवध निवासी महात्मा सिया रामदास जी महाराज वहाँ विराजमान थे। वो कहते थे कि बियहुती भवन समाज को
एक समय श्री राम देनी सिंह जी हेड क्लर्क डीआईजी पुलिस मुजफ्फरपुर के निमंत्रण पर उनकी जन्मभूमि 10-12 दिन के लिए जाना था। वृंदावन के ही पास कहीं जन्मभूमि थी उनकी, तो उनके साथ साथ चला गया। सिया रामदास जी महाराज संत कहते थे। जाते ही उत्सव प्रारंभ हुआ। 9 दिन तक श्री राम नाम अखंड कीर्तन के अतिरिक्त श्री राम अर्चा पूजन, श्री राम विवाह, कलेवा उत्सव, ये सब हुआ। तो सिया रामदास जी महाराज जानकी घाट वाले का कहना है भक्तों कि उन दिनों कर्मकांड में मेरी अधिक रुचि थी, इसीलिए मैं स्वयं पाकी भी था। किसी से छू जाए तो मैं भोजन नहीं करता था। एक दिन की घटना है, मैंने सत्तू अपने भगवान को भोग के लिए तैयार किया। उसमें तुलसी छोड़ करके आंख मूंद करके भगवान का ध्यान करने लगा। और जब आंख खुली तो देखें कि श्री सिद्ध किशोरी जी आसन पर आसीन हो बड़े प्रेम से सत्तू आरोग रही हैं। आंख खुलने पर यह देखा सिद्ध किशोरी जी आसन पर विराजमान हो के सत्तू आरोग रही हैं। इसी प्रकार जब दोबारा भगवान को भोग लगाने लगा तो अब की बार भी वही दशा देखकर उन्हें दुख हुआ और वो पुजारी जी से सब वृत्तांत कर सुनाया। तो पुजारी जी ने उनके सामने किशोरी जी को समझाया कि बार बार महात्मा को कष्ट क्यों आप दे रहे हैं। तब किशोरी जी ने उत्तर दिया कि आप हमको बोल रहे हो किंतु महात्मा जी से क्यों नहीं कहते हो कि वो ध्यान करते समय हमको क्यों बुलाते हैं। अब ध्यान करते समय हमको बुलाएंगे तो जो खिलाएंगे मुझे खाना होगा। वो ध्यान में ही खिलाते, मैं ध्यान में खा रही हूँ। बस इतना सुनकर पुजारी जी ने कहा ही दिया, आपको बुलावे तो आप न हमें, ऐसा कहाँ हो सकता है। लेकिन फिर भी यदि कोई उचित बढ़िया चीज नहीं खिलाने के लिए मैं बुलाऊं तो आप मत आया करिए। संत सिया रामदास जी ने कहा कि आपकी पसंद की कोई चीज नहीं हो तो ध्यान में मेरे बुलाने पर भी आप मत आइए और मत खाइए उसको। किशोरी जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। सिद्ध किशोरी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, जहाँ मुझे कोई प्रेम से पुकारेगा तो जो भी खिलाएगा मैं खाऊंगी, अर्थात उसके दिए हुए भोग को आरोगूंगी। और किशोरी जी के तेज से प्रभावित होकर महात्मा जी चुपचाप लज्जित हो गए कि मैंने क्यों सत्तू खिलाया इनको बार बार, और फिर क्षमा मांगा। आपको सत्तू से कष्ट हुआ हो तो क्षमा कर दीजिए, अब मैं आपको सत्तू का भोग नहीं लगाऊंगा, उत्तम उत्तम भोग लगाऊंगा। और भक्तों एक घटना मैं और सुना दूं आपको। यही समाज श्री गया जी पहुंचा और वहां भी खिचड़ी बनाकर थाल में परोसकर उसमें तुलसी दल डालकर अपने भगवान शालिग्राम जी को भोग लगाते समय उनका ध्यान करने लगा। वो बाबा कह रहे हैं सिया रामदास जी कि अपने नियम के अनुसार मैंने भगवान श्री राम जी इन किशोरी जी से प्रार्थना की कि भगवान आज देर हो गई, अपराध क्षमा करें, और मैंने खिचड़ी बनाई है। तो उस समय श्री युगल सरकार अपने भंडार में भोजन कर रहे थे और भोग लगाने के बाद जब आंखें खोली तो सिद्ध किशोरी जी को प्रेम पूर्वक खिचड़ी आरोगते देखा, जबकि वहां प्रसाद दूसरा कुछ खिलाया जा रहा था। लेकिन सिया रामदास जी के ध्यान के कारण उन्होंने जब नेत्र खोला तो देखा कि सिद्ध किशोरी जी खिचड़ी ही पा रही, और जब उनके भंडार की तरफ जाकर देखा तो वहां युगल सरकार भोजन कर रहे थे। जब युगल सरकार भोजन करके अपने पलंग पर शयन करने के लिए गए तब सुंदर अवसर देख करके जो खिचड़ी बटलोई में बाकी बची थी उसी को अपने भगवान को फिर भोग लगाई। अब की बार भी जब आँख खोली तो किशोरी जी को खिचड़ी आरोगते देखा और उधर जाकर देखते हैं तो पलंग पर सो रही।
और आँख खोल के देखा खिचड़ी पा रही किशोरी जी, और पलंग पर देखने गए तो वहाँ सो रही थी। इस घटना की सूचना तुरंत पुजारी जी को दी। पुजारी जी ने उस समय कई प्रेमियों को दिखाया। इस रहस्य को देखकर सब लोग चकित हो गए कि वहां तो पलंग पर सो रहे हैं और यहाँ कैसे पा रहे हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और उस समय सिद्ध किशोरी जी की वाणी केवल देव वाणी ही थी। महाराज, उनका कथन है बाबा का, कर्मकांडी विशेष थे वो, इसलिए छुआछूत का बहुत भाव रखते थे वो। उनका कहना है कि सिद्ध किशोरी जी के उस समय के तेज एवं आभा से मैं इतना प्रभावित हुआ कि उनके आकर्षण से मैं अपने आप को भूल गया और मेरा स्वयं पाकी पना और कर्मकांड बिल्कुल फीका पड़ गया। और मैं जो पहले उनकी प्रसादी को बच्चों का जूठन समझ लेता था, उसी दिन से मैं उनकी शीत प्रसादी को उनके हाथों से छीन छीन कर खाने लगा और स्वयं पाकी पना मेरा छूट गया, छुआछूत छूट गया, अहंकार छूट गया कि मैं बहुत पवित्र भोजन बनाता खाता हूँ। और इस घटना की खबर समस्त ग्राम में फैल गई। तब से बहुत सी जनता नित्य प्रति इनके दर्शन के लिए आने लग गई। और सिद्ध किशोरी जी के आचार विचार, शुद्धता, परोपकार, उदारता, दयालुता, ये सब देख देख करके कितने संत महात्मा और ये जो महाराज जी स्वयं पाकी जी महाराज थे, ये तो इतने बदल गए कि बस आप स्वयं पाकी, जो अपने को बहुत भारी गुणगान करते थे, मैं स्वयं पाकी हूँ, कर्मकांड मेरा जीवन है। ये सिया रामदास जी महाराज श्री जानकी घाट वाले अयोध्या के एकदम समर्पित सच्चे प्रेमी सेवक हो गए। अब अपने लिए कोई स्वयं पाकी होकर भोजन बनाना, कर्मकांड को धारण करना, कोई छू न जाए, ऐसी चीज़ों को समझ गई ये सब छोटा है। किशोरी जी का प्रसाद इससे बहुत ऊंची स्थिति है। बस उनके शीत प्रसाद के लिए ही हाथ फैलाए रहते थे। वो कर्मकांड से और बहुत से बंधनों से मुक्त हो गए, शुद्ध प्रेमी संत हो गए सिया रामदास जी महाराज। ये किशोरी जी माता, सिद्ध किशोरी जी माता की कृपा से परिवर्तन हुआ था भक्तों। परम कल्याणकारी प्रेम में जीवन हो गया। माता के चरित्रों को आगे मैं फिर सुनाऊंगा। आज उनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, श्री राधे। श्री सिद्ध किशोरी जी का स्थान बिहौती भवन, अयोध्या धाम। श्री किशोरी जी का स्थान, सिद्ध किशोरी माता जिनकी चरितावली श्रीमद् गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से हम लोग सुन रहे हैं, उनका स्थान बिहौती भवन।